नजीर भाई का घोड़ा लंग गया वो तो सड़क जाए। अगर तांत्रे साहब ने वोट नहीं दिया फिर भी इसको मैं एमएलए मानता हूं। मैं अपने दिल में कभी इसके लिए गलत नहीं सोचूंगा। और चौधरी नजीर साहब इलेक्शन में जब हम यहाँ से निकले, चौधरी नजीर साहब शायद कुछ सोचते हैं कौन है, चौधरी नजीर शायर साहब। जब हम इलेक्शन में निकले तो असलम मलिक साहब अड़ाई के ऊपर कोने तक गए तो ये भी उठू नहीं वापस आ गए। इन्हें आस्था से परे कर जाओ चिकलीदार आप। तो मुझे कहने लगे बैठो बैठो, मैंने कहा नहीं मैं नहीं घोड़े पे बैठूंगा, मैं थोड़ा सा देखना चाहता हूँ पैदल चल के क्या होगा। तो तक हम पैदल चले और फिर उन्होंने मुझे ज़बरदस्ती घोड़े पे चढ़ाया। तो करीब आधा किलोमीटर में इस घोड़े पे चला। आगे जब मैंने वहाँ हम बंद से नीचे उतरा तो मैं घोड़े से उतरी। पहले तो नज़ीर साहब घोड़े पे बैठा तो नज़ीर साहब ने मुझे एक बात वहाँ कही। उन्होंने कहा जनाब रोड का क्या होगा। मैंने इनको इलेक्शन में वहाँ वादा किया मैं जित नज़ीर भाई का घोड़ा लंग गया वो तो सड़क जाए। और आप पूछ लीजिए इसको, जित नज़ीर भाई का घोड़ा जंगल में गया वो तो 19 करोड़ की रोड बचती है। उस घोड़े की कीमत 19 करोड़ रुपया पे है। उस घोड़े की कीमत मेरे को काफी लोग उठा आया। मैंने कहने लगा कि जनाब जरा सड़क उधर नहीं गई। मैं नज़ीर भाई का घोड़ा उधर गया ही नहीं था। मैं अगर घोड़ा गया होता उस वक्त आज सड़क उधर मुड़ जाती क्या होता। तो मैं वो कहना चाहता हूँ आप कि नज़ीर भाई जैसे मेरे चलो बस ये छोटा मोटा पैक वो लोग हैं जो लोग इस डिपार्टमेंट को चला रहे हैं। मैं मेरे घर में इनका घर समझो एक ही घर है। अगर इस मेरे भाई की जगह और कोई आदमी होता तो मैं कहता हूँ आज वो कुर्सी पे मेरे साथ बैठा होता। और अगर इसकी मैं तारीफ इसलिए करता हूँ इसने कभी किसी चीज़ का फ़ायदा नहीं उठाया, ग्राउंड पे काम किया। और आज भी जब मैं आया कि इंशाल्लाह अड़ाई के अंदर और भी काफ़ी प्रोजेक्ट है जो हमने रखे हैं, लेकिन अब मैंने बताना बंद कर दिया। मैंने रात को ही सबको बताया कि आज हमने यहाँ पे प्रोडक्शन स्टोर रखना है। 4 दिन पहले नहीं बताया, क्योंकि 4 दिन पहले बताया होता यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि हमने ये रखा। मैं उनको बार बार कहता हूँ 11 साल मैंने आपको रोका नहीं, अगर लाना था तो ले आते। 11 साल कुछ लाया नहीं तो आप बात करते हैं। मैं आखिर में रशीद साहब का शुक्रगुजार, कालाकोट रजौरी से यहाँ आए चल के। अपने एडब्ल्यू साहब कल से ही परसों से 2 दिन से यहाँ बैठे हैं, इनका शुक्रगुजार हूँ। यहाँ बैठे हैं ज़हीर साहब जो मुझे आज पता चला ये तकरीर भी करता है, आगे इसको स्टेज पे ज़रूर चढ़ाएंगे। पहले मैंने सोचा खाली ऐसे ही आएंगे। मैं आफ्ताब साहब का अपने भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैंने इनको खुद फ़ोन किया, मैंने कहा आप आएँ, क्योंकि जब कहीं कोई अफसर आता है उससे एक फ़ायदा होता है कि अफसर भी जाते जाते किसी को वादा कर जाता है ना ट्रांसफार्मर ईश्वर से, तो वो ट्रांसफार्मर हमारे खाते में नहीं होता, वो बार बार आता है। तो हमें एक ट्रांसफार्मर का फ़ायदा हो जाता है।